संवाददाता अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, अब मंत्रियों के नामों पर बातचीत हो रही है, चलिए आपको। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सब लोगों को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। तो झारखंड के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप, जिन्होंने फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद कहा कि जिन लोगों ने उनका समर्थन किया है वो उनका धन्यवाद करते हैं। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, क्या चल रहा है वहां पर अभी? नहीं, देखिए अभी यहां से जितने भी विधानसभा में, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर लें या विपक्ष के विधायकों की बात कर लें, सभी लोग अब यहां से निकल चुके हैं। अब अगला जो पड़ाव है वो है राजभवन, और राजभवन को लेकर ही इस वक्त तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, आज शपथ ग्रहण होना है, और जो सूची है वो राजभवन तक पहुंच गई है। जो जानकारी अभी आ रही है, जेएमएम के अंदर कहीं कोई बहुत बदलाव की कहीं गुंजाइश दिखती भी नहीं है। पहले से भी हम यही कह रहे हैं कि कोई बड़ा बदलाव होना इस वक्त दिखाई नहीं देता है। एक एड ऑन हो सकता है, जो आप भी कह रही हैं, वो है बैजनाथ राम का नाम, और 12वें मंत्री के तौर पर। अब से कुछ देर पहले इसी जगह पर जब मैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ, इस बार फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट रहेगा। मतलब फुल स्ट्रेंथ मतलब हो जाता है 12वां भी, क्योंकि पिछले 10 साल से झारखंड में 12वां मंत्री कोई भी नहीं है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस में क्या होगा। कांग्रेस में जो आशंकाएं थी, एक यहां भी एड ऑन हो रहा है, एड ऑन आप कहें या फिर माफ कीजिएगा, उसको हम एड ऑन नहीं कहेंगे, जो रिक्त पद थे, जो रिक्त मंत्री पद था, बर्थ था, उसमें एक जिनको आना है वो नाम है इरफान अंसारी, चूंकि अल्पसंख्यक कोटे से हैं, आलमगीर आलम भी अल्पसंख्यक कोटे से थे, तो उनका लगभग तय माना जा रहा है। एक नाम बार बार चर्चा में है, वो नाम है बादल पत्रलेख को लेकर। ये कहा जा रहा है कि चूंकि जो प्रदेश प्रभारी हैं वो बहुत उनसे नाराज थे, उनके कामकाज को लेकर बहुत तरह की शिकायतें की गई थी, तो उसको लेकर अभी जो जानकारी आ रही है कि उसमें बदलाव संभव है। और अगर बदलाव होता है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, क्योंकि राजभवन तक ये लिस्ट गई है और उसके बाद सबको फोन आना शुरू हो जाएगा। तो अभी मेरी बातचीत भी हुई थी दीपिका पांडे सिंह, जो कि महागामा से विधायक है, उनके पास अब तक फोन नहीं आया है, लेकिन उनका नाम ही सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, या सबके जुबान पर भी है कि अगर बादल पत्रलेख को, मैं अगर कह रहा हूं कि अगर बादल पत्रलेख का नाम कटता है तो वहां दीपिका पांडे सिंह हो सकती हैं। और अगर दीपिका पांडे सिंह होंगी तो इसे एक लाइन में समझने की जरूरत है कि जिस कांग्रेस ने उनका टिकट लोकसभा में काटा था, वो आज गिफ्ट के तौर पर मंत्री की कुर्सी देने जा रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, और ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, अब बस थोड़ी देर का इंतजार करना है, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, और बताया जा रहा है कि अब देखिए सूची जो है वो पहुंच चुकी है राजभवन में, और उस लिस्ट में मंत्रियों के नाम शामिल है और लिखा हुआ भी है। उससे पहले आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट और मंत्रिमंडल विस्तार के बीच अब सबकी नजरें पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पर टिकी हुई है। ऐसे में जब विधानसभा पहुंचने पर मीडिया ने चंपाई सोरेन से बात करने की कोशिश की और उनसे जानना चाहा कि क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, तो इस पर पूर्व सीएम ने चुप्पी साध ली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हेमंत सरकार आज बहुमत हासिल करने जा रही है। बढ़िया तैयारी है, विश्वास हासिल करना है। हाँ, निश्चित रूप से हासिल होगा। लगा आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। आज मंत्रिमंडल में आपका क्या स्टैंड रहेगा, आपको कौन सा दायित्व दिया जा रहा है? मंत्री बनेंगे दादा, मंत्री बनेंगे क्या?
और विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायक दोनों अपने रंग में नजर आए। विपक्षी विधायकों में जहां अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए जमकर नारेबाजी हुई, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी मंत्री पद के विस्तार और राज्य सरकार के फैसलों का बखान करते हुए नजर आए। इससे बड़े और प्रमाण क्या हो सकता है? अरे दूसरा भी मुख्यमंत्री बनाए थे, वही बनाए थे, वो भी आदिवासी ही थे, लेकिन जैसे निकले अब लगा कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया, अब फिर से मुख्यमंत्री बने। तो इससे बड़ा लालची और क्या? मैं तो रोज कहता हूँ कि ये जो परिवार और पैसे के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। आज की जनता ने बहुमत दिया था, वो सरकार बनी थी, वो सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल भेजा था। उस समय भी जो राज्य के लोगों का, हम लोगों का कहना था कि ये मामला करप्शन का उतना नहीं है। अगर करप्शन के प्रति भारतीय जनता पार्टी इशू रहता तो सबसे पहले भाजपा के मुख्यमंत्री को जेल भेजा था। प्रदेश के नौजवानों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। झारखंड को लूटखंड बना करके बदनाम झारखंड बनाने के कारण राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया है, प्रदेश के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। सरकार बहुत अच्छा काम किया है। अभी जो 21 साल के महिलाओं को, 21 साल से और 50 साल के महिलाओं को हम लोग जो सहायता राशि दे रहे हैं, उसी में सबका दिमाग खराब है कि उन्होंने चुनाव के पहले पारा टीचर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायक पुलिसकर्मी, जितने चाहे कृषि मित्र हो, सभी लोगों को कहा, वादा किया कि हमारी सरकार कांग्रेस जेएमएम की बनेगी तो निश्चित तौर पर उनको परमानेंट करेंगे। आज सड़क पर आप देखे होंगे कि उतर के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामेदार रहा। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक लगातार तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष ने विधि व्यवस्था, बालू, जमीन, पत्थर, कोयला का मुद्दा उठाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में आज जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे, वहीं आज देख सकते हैं कि विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायक जो हैं वो लगातार तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बोले दादा आपके हाथ में क्या है? धोखेबाज हेमंत, ये सारे युवा बोल रहे हैं, सारे वैसे युवा जिन्होंने आशा उम्मीद लगाई थी कि 5 लाख बेरोजगारों को हर साल ये नौकरी देंगे, 5,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। विपक्षी विधायक क्या करेंगे आज सदन में? देखिए, सवाल विश्वास मत का के विरोध का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर चंपई सोरेन का कसूर क्या था? चंपई भी आदिवासी हैं और ये भी हेमंत सोरेन भी आदिवासी हैं, दोनों ही सोरेन ही हैं। हाँ, चंपई सोरेन बेशक उनके परिवार के नहीं है, तो साबित हो गया कि ये सत्ता लोभी है, ये परिवारवादी है। आज सदन में पहुंचे हैं, आप जरा बताएंगे कि एक तरफ बहुमत प्रस्ताव भी है, दादा इधर बहुमत प्रस्ताव भी है, दूसरी तरफ जो सरकार का जो है शपथ ग्रहण भी है, मंत्रिपद का। पहले तो हम लोग आए हैं अपने बहुमत सिद्ध करेंगे, फिर बाद में भी होगा। बोले कि क्या मंत्री पद के रेस में आप भी हैं? नाम आज भी बहुमत में है और आने वाले चुनाव के बाद भी में भी बहुमत में रहने वाले हैं, लेकिन इन लोगों को बीच बीच में हम लोगों से हार का स्वाद चखने का शौक होता है। तो आज फिर हाउस में हम लोग इन लोगों को फ्लोर टेस्ट पे धाराशाही करेंगे। मैडम, सब आज कैबिनेट विस्तार भी है और कांग्रेस की ओर से एक जो नाम आ रहा है कि युवा में नाम आ रहा है, विस्तार में नया चेहरे का नाम आ रहा है, आपका नाम आ रहा है। देखिए, अब ये तो पार्टी को तय करना है, तो नहीं कर सकता हूँ। तक विश्वास मत की बात है। आज विश्वास मत सरकार के साथ रहा है, पहले भी, आज भी है और आने वाले समय में रहेगा। पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग विधानसभा में आज यहाँ पहुंचकर दावा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक ये दावा कर रहे हैं कि बहुमत में कहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन विपक्षी विधायक मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए विधानसभा में बुलाया गया। सहायक पुलिसकर्मी विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बातचीत के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे ही मोरहाबादी मैदान से सहायक पुलिसकर्मी विधानसभा पहुंचे थे। हाँ, सरकार की ओर से बुलाया गया। क्या उम्मीद है?
उम्मीद तो 100% है कि उनका काम करना हो, क्योंकि 7 वर्षों से गांव गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे 24 घंटा ड्यूटी 10,000 में कर रहे हैं, जो कि आज के युग में भरण पोषण, ड्यूटी, वर्दी, भत्ता, जूता वगैरह संभव नहीं है। सरकारी तरह से अगर अनदेखा कर रही है तो ये लोकतंत्र के लिए, गरीब आदमी के लिए अच्छा नहीं है। आशा करते हैं कि हमारे प्रति सहानुभूति रखते हुए इसका यथाशीघ्र निदान किया जाए। और इसी बीच रुक कर रहते हैं बड़ी खबर की गुमला से बड़ी खबर मिल रही है। सांप काटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर है। लोटवा डुगडुगी गांव का ये मामला है। जहरीले करैत ने सोते वक्त तीनों को काट लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई है। तो गुमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सांप काटने से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। लोटवा डुगडुगी गांव का ये पूरा मामला है, जहां जहरीले करैत ने सोते वक्त तीनों को काट लिया था।